ये इसी को रोकने के लिए मैंने कॉलेज खोला। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा उसके पीछे जो आप रीजन पूछ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। बच्चे को लगता है कि हमारी जॉब यहाँ नहीं लगेगी, मैं यहाँ से अगर कर रहा हूँ तो मेरी जॉब यहाँ प्लेसमेंट नहीं होगी, तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ूं जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हो जाती है। एक तो पहला कारण ये होता है। दूसरे होते हैं कि जो एडमिशन कराने वाले कंसल्टेंट होते हैं वो बच्चे को इस तरह से कन्विंस कर देते हैं कि आप वहाँ पे चलो, वहाँ फीस आपको कम लगेगी, आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो आप पास आउट हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारे लुभावने ऑफर दे देते हैं जिस कारण से बच्चे बाहर चले आते हैं। और ग्राउंड लेवल पे पहले हमारे यहाँ ये कॉलेजेस नहीं थे। जैसे जो कॉलेजेस मैंने खोला चंपारण के अंदर में, अपने पश्चिमी चंपारण में, कि नर्सिंग की कॉलेजेस है हमारे पास, पारा मेडिकल की कॉलेज है, इंजीनियरिंग की है, पॉलिटेक्निक की है, वोकेशनल की है। ये सब कॉलेज पहले टेक्निकल और हेल्थ की कॉलेज बिहार में नहीं थे। बिहार में 2018 से कॉलेजेस स्टार्ट है खोलना नर्सिंग के, हेल्थ के बारे में। पहले बहुत कॉलेजेस थे लेकिन बहुत कम गिने चुने कॉलेज थे। चंपारण के अंदर में, पश्चिमी चंपारण में पहला पारा मेडिकल कॉलेज मेरा था, पहला नर्सिंग कॉलेज मेरा था। तो ये चीजें अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अब नर्सिंग कॉलेज और भी खोल रहे हैं, पारा मेडिकल कॉलेज और भी लोग खोल रहे होंगे। अब बढ़ने लगा है तो लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी है, इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। सारे गार्जियन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भोपाल, हरियाणा और नोएडा में क्यों जाए पढ़ने के लिए। जाने आने में इनकन्वीनियंट है, लड़कियों को और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जॉब प्लेसमेंट की जो बातें थी वो जो बाहर में हो रही है, वो सभी एजेंसियां अब बिहार में आने स्टार्ट हो गई है। मैं चंपारण में अपने कैंपस में खुद प्लेसमेंट करवा रहा हूँ। तो अब वो चीजें जो पहले थी वो खत्म हो गई है। अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो गए हैं, गार्जियन भी जागरूक हो गए, बच्चे भी सोच रहे हैं कि मैं वहां क्यों जाऊं, अननेसेसरी पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं। वो सारी फैसिलिटी एग्जामिनेशन में जो उनको कंसल्टेंट बताते थे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब बहुत इजीली और कन्वीनियंटली जो एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया बिहार गवर्नमेंट ने, अलग अलग सेंटर बनाया है, एग्जामिनेशन हॉल बनाया है जिसमें हजारों बच्चे बैठ सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी आ गई है। धीरे धीरे ये चीजों पे रोक लग रही है और ये आने वाला समय में जो चीजें आप पूछ रहे वो खत्म हो जाएगी, लोग बाहर जाना बंद कर देंगे। इससे 2-3 बेनिफिट होगा हम लोगों को। एक तो हमारे यहाँ कोई बच्चे जा रहे हैं बाहर तो इकोनॉमिकली हमारा जो पैसा है वो दूसरे स्टेट में जा रहा है। प्लेसमेंट जो करेंगे वो हमारे यहाँ करेंगे बच्चे, जैसे नर्सिंग कर रहे हैं, वो नर्सिंग की कोर्सेज अगर यूपी से वो करना चाहते हैं, यूपी से वो नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उनको जॉब के लिए प्रेफरेंस यूपी में ही देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बीएनआरसी तो बिहार की है, बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तब यहाँ पे वो फाइल अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे उनकी इंटरेस्ट जो है वो रुचि बिहार की तरफ बढ़ रही है बच्चे की, बिहार के बच्चे को। और चंपारण के हमारे तो और भी थोड़ा पिछड़ा एरिया है थरवट की वजह से, नेपाल साइड की वजह से यहाँ भी जिज्ञासा लोगों की बढ़ रही है। हम लोग उन जगहों पे कॉलेज खोले हैं, जैसे मस्जिदों में जो खोला मैंने कॉलेज, जहाँ के बच्चे दूर जाना 40 किलोमीटर एक ग्रेजुएशन बीए करने के लिए जाना पड़ता था, उन सभी चीजों पे मैंने रोक लगा के और यहाँ पे खोला। तो रुचि बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आने वाला समय में इस सभी चीजों पे विराम लगेगी, बाहर जाना बंद करेंगे।